आबद चौधरी भी यही सोच के बैठा हुआ था। और अरशद मीन चौधरी एक पार्टी पे जाता है तो आबद चौधरी अपने मसल्ला अफरादों के हमरा अरशद मीन चौधरी का ताक़ुब करता है। पार्टी में जाता है तो फायरिंग करता है और उस दौरान अरशद मीन चौधरी को पहला ये अटैक है, अरशद मीन चौधरी पहला ये हमला है और अरशद मीन चौधरी की टांग पर गोली लगती है। जख्मी हालत में मुकामी हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है। तो खैर कुछ दिनों के बाद ये सेहतयाब हो जाता है। होने के बाद जब इसको पता है कि मेरे पास अटैक मेरे ऊपर अटैक किसने किया है, उस अटैक का जवाब देने के लिए ये भी उतावला था कि यार मैं भी हूं तेन आबद चौधरी दसागा कि हमला होता की है, पर मेरा हमला तू बर्दाश्त नहीं कर सकना। अब तुलबा तंजीम में दरार पड़नी शुरू हो और वो दरार ऐसी हुई कि कई माओ के लाल जो थे वो दुश्मनी की भीड़ चढ़ गए और आज तक वो किस्से कहानियों में सिर्फ नजर आते हैं। और उनके माँ बाप, उनके बहन भाई, उनके तमाम दुनियावी रिश्ते जो थे आज उनका नाम लेते वक्त भी 2 से 3 मरतबा सोचते हैं। उसकी रीजन ये थी कि अब ये सारा सिस्टम जब चलता है तो ये इन दोनों आबद चौधरी और अरशद अमीन चौधरी के दरमियान एक दरार पड़ती है और अरशद अमीन चौधरी फिर इलेक्शन करवाता है। इलेक्शन अब रेलवे कॉलेज का होता है, टेक्निकल कॉलेज का होता है, दयाल सिंह कॉलेज का होता है, MA कॉलेज में इलेक्शन होता है। अब इस इलेक्शन में जो भारी अक्सरियत जो हासिल होती है वो आबद चौधरी को, आबद चौधरी का प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है। फिर बाद में सेक्रेटरी जो होता है वो अरशद मीन चौधरी को, इस तरह एक यानी वन साइड MSF नहीं बनता। इसमें प्रेसिडेंट उसका, सेक्रेटरी मेरा, नीचे जो गवर्निंग बॉडी के जो बंदे थे, नायब सदर उसका, सीनियर नायब सदर हमारा, ज्वाइंट सेक्रेटरी उसका, इस तरह ये तंजीम बन गई। अब इस हवाले से अरशद मीन चौधरी इस्लामिया कॉलेज जाता है और इस्लामिया कॉलेज जब ये जाता है वहां पर लड़कों के हमरा ये होता है, वहां पे प्रोटेस्ट करता है और प्रोटेस्ट ये करता है कि जनाब इस इलेक्शन ते धांधली की गई और ए धांधली में मन्ना गनी। अब दूसरे अकब पर एक ऐसा नामी ग्रामी बदमाश हुआ है उसने भी अरशद अमीन चौधरी के मद्दे मुकाबिल वो खड़ा हुआ है, जिसका नाम था असलम टांगे वाला। और असलम टांगे वाला क्योंकि दालगिरा चौक में वो रहता है और वहां पे इसकी मार्केट थी और ये भी असर रसूख रखने वाला था और इसका लाहौर में मुतअद्दिद थानों में मुकदमात दर्ज थे। असलम टांगे वाला असर रसूख रखने वाला था। तीफी बट और गोगी बट का हम प्याला हम नवाला था ये। और वो ये चाहता है कि यार मौका चंगा गया, क्यों ना अरशद मीन चौधरी दे अटैक करता जाए, ऐसी दे कहानी मुकाइए। तो वो ऐसे ही होता है, वो अरशद मीन चौधरी के साथ लड़ाई झगड़ा इनके दरमियान होता है, पर लड़ाई झगड़ा कोई इतना हाइप्स क्रिएट नहीं करता जिससे खून खराबा हुआ हो। तो दूसरी जानब तीफी बट को ये जब इल्म होता है कि अरशद मीन चौधरी के साथ असलम टांगे वाले का झगड़ा हुआ है तो तीफी बट अपने कुछ लोगों के हमरा, उस दौरान गोगी बट भी तीफी बट के साथ ही रहता था और जहां पे भी ये जाते थे इकट्ठे जाते थे। तीफी बट और गोगी बट और उनके साथ जो मसल्ला अफराद थे ये इस दयाल सिंह कॉलेज के बाहर खड़े होते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि तीफी बट का एक दोस्त होता है जिसका नाम जब्बार होता है, जो सेक्रेटरी होता है MSF का। उसका तीफी बट के साथ कोऑर्डिनेशन था और वो कहता है कि यार अंदर कौन बैठा है, कहते कि जी अंदर ना अरशद अमीन चौधरी सब भी बैठे हुए हैं और काफी लोग आके बैठे हुए हैं। कहते यार फिर जबार ने बुला दो। जबार बाहर आता है, बाहर आने के बाद कहता है कि यार मेरी गल सुनो बट साहब तुसी अंदर ही आ जाओ। कहते नहीं यार तुहानू पता है मेरा अरशद अमीन दे नाल ना मेरा कोई माहौल चंगा नहीं है, मैं तो इसलिए आया वहां कि यार असलम टांगे वाला ते अरशद अमीन चौधरी दरमियान जड़ी गलत फहमियां दी लड़ाई हैगी है यार ना दूर कर दिता जाए। तो जबार कहते हैं यार मैं इंडिविजुअली खुद साख्ता ऐ काम नहीं कर सकता जो तक अरशद अमीन चौधरी नहीं चाहेगा, मगर मैं गल करके देख लेना वा कि अगर वो मन लगता है तो चलो यार चैप्टर इतनी क्लोज कर देवांगे। मगर अरशद अमीन चौधरी इस बात को नहीं मानता। वो कहता है नहीं यार लाहौर दे सिर्फ एक ही ना बचेगा और ना बचेगा अरशद अमीन चौधरी का। अरशद अमीन को क्योंकि अपने जो हवारी थे, जो स्टूडेंट फेडरेशन के जितने भी तुलबा थे और जितनी भी तंजीमें थी, वो अरशद अमीन के एक हुक्म पर स्टैंड बाई हो जाते। अरशद अमीन चौधरी ने कहा कि नहीं भाई
लाहौर दे विच सिर्फ एक ही ना चलेगा, वो चलेगा अरशद मीन चौधरी। खैर, अब अरशद मीन चौधरी को अहमद चौधरी पर गुस्सा तो था। अब वो कहता था मैं किस तरह इससे बदला लूं। वो फिर सियालकोट का एक बंदा था जिसका नाम था मुश्ताक उर्फ मुश्ताकी। ये कोई बदमाश नहीं थे या कोई उजरती कातिल नहीं थे, पर इनका बुक मेकर्स का काम था। जुए से रिलेटेड ये लोग थे। होता ये है कि जी मुश्ताक उर्फ मुश्ताकी के हमरा हाजी परवेज ये भी उनके साथ होते और अरशद मीन चौधरी के साथ बैठते हैं और वहां पर फिर अरशद मीन चौधरी इनके साथ डिस्कस करता है कि यार किस तरह ऐसे सारे मामलात को समेटिया जाए। इस मामले को समेटने के लिए फिर अरशद अमीन चौधरी ने इन दो बंदों का सहारा लिया था। मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूं कि अरशद मीन चौधरी बंदों के साथ चलना जानता था, पैरवी करना जानता था और अकेला बंदे को कभी भी नहीं छोड़ता था। उनका साथ देता था, जिस हद तक भी होता था वो साथ देता था। हाजी परवेज मुश्ताक उर्फ मुश्ताकी इन्होंने आबद चौधरी का तौक़ुफ़ करना शुरू किया और मौका गनीमा समझकर उन्होंने आबद चौधरी पर अटैक कर दिया। आबद चौधरी पर इतनी गोलियां बरसाई गई कि आबद चौधरी यानी मौके से जहां बाग हो गए। ये खबर जो थी, और मैं इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं, जब आबद चौधरी और अरशद मीन चौधरी के दरमियान लड़ाई और बहस मुबासा जो हुई थी ना, तो ख्वाजा साद रफीक ने मुतअद्दिद बार कोशिश की थी कि इन दोनों में सुलह हो जाए, लेकिन सुलह नहीं हो सकी क्योंकि ख्वाजा साद रफीक फिर जाहिर है सियासत का एक हिस्सा बन के उन्होंने ये तंजीम कारी करना और ये वो सब कुछ, इससे वो 2 कदम नहीं बल्कि 10 कदम वो पीछे हो, वो सियासी असर रसूख में शामिल हो गए। तो अब हाजी परवेज ने और मुश्ताक उर्फ मुश्ताकी ने जब आबद चौधरी पर हमला किया और वो हमला इतना खतरनाक था कि आबद चौधरी जो था वो मौके पर ही दम तोड़ जाता है। और ये लाहौर में ये खबर जब फैलती है तो जंगल में आग की तरह ये खबर फैली। जो असर रसूख रखने वाले शख्स थे उनको काफी हैरानगी भी हुई कि अब ये हुआ क्या, लेकिन ये FIR दर्ज की जाती। किस पर? अरशद मीन पर। और अरशद मीन चौधरी को हिरासत में ले लिया जाता है। हिरासत में लेने के बाद एक SP थे, SP कलियार, उन्होंने सारी इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अरशद मीन चौधरी का तूता बोलता था और तूता ये बोलता था, वक्त का जो वज़ीर आज़म था वो था मोहम्मद खान जुनेजो। MSF अब 2 धड़ों में बिखर चुकी थी, एक तो मुस्लिम लीग नून और एक मुस्लिम लीग जुनेजो, मुस्लिम लीग जी। अब मोहम्मद खान जुनेजो जो थे वो अरशद अमीन चौधरी से दिली लगाव रखते थे और इतना वो प्यार करते थे, जब भी वो लाहौर आते थे ना तो देन फर्स्ट ऑफ ऑल वो अरशद मीन चौधरी से मुलाकात करते थे और पूछते थे अपने जो गुजरा जो होते थे, यार किधर है अरशद, आया क्यों नहीं। अरशद मीन चौधरी मुलाकात भी करते थे, जो कहते थे वो करते थे। पीपल्स पार्टी के साथ इश्तराक होता है और उस दौरान पंजाब की जो हुकूमत जो होती है मंजूर भट्टू को दी जाती है और मंजूर भट्टू भी अरशद अमीन चौधरी के बगैर नहीं चलता। उसका एक असर रसूख इतना कायम होता है, हो चुका होता है कि इतना मेल जोल उनका होता है कि जी वो अरशद अमीन चौधरी से मुशावरत किए बगैर नहीं चलते। स्टोरी के उस पहलू की तरफ आते हैं कि आबद चौधरी का जो कत्ल के बाद जो मुकदमा दर्ज हुआ और इन्वेस्टिगेशन कलियार ने की। कलियार ने जब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इनको अदालत में जब पेश किया गया तो उस दौरान अरशद अमीन चौधरी ने अपने असर रसूख को अपनाया। एक पीर साहब थे गांव के, उन्होंने अप्रोच करने के बाद अब इन्वेस्टिगेशन जो कलियार ने की थी वो टोटल सारों के अगेंस्ट, और 2 बंदे उसमें से सेफ थे, एक तो सुहेल और एक सेक्रेटरी था लड़का, उनको कहा ये बेकसूर है और बाकी सारे इन्वॉल्व है इस कत्ल में। लेकिन जब ऑर्डर सामने आते हैं तो सारे बेगुनाह अरशद अमीन चौधरी समेत सारे बेगुनाह और 2 बंदों को सजाए मौत हो गई। अब उनमें सुहेल था और एक सेक्रेटरी था MSF का। और होता ये है कि जी उनमें इन दोनों में गलबली वजह थी और बड़े परेशान होते हैं कि यार ये मामला हुआ जबकि हम ना लेने में ना देने में और हम नामजद हो गए हैं, ये तो बड़ा गलत हुआ है। मगर अरशद मीन चौधरी
फिर इनसे मुलाकात करने के लिए जेल में जाता है। जब जेल में जाता है, मुलाकात करता है इन दोनों सुहेल और जो सेक्रेटरी होते हैं उनके साथ ये बातचीत करता है, पर बातचीत काफ़ी गुस्से में होती है कि यार अस तेरी वजह नाल फस गए हैं यार, होना है कोई ना कोई हल कर, तेरी हुकूमत है, तेरा सारा कुछ है, कोई जुगाड़ लगा। अरशद मीन चौधरी कहते यार सबर लो यार, सबर का दामन ना छो, इंशाअल्लाह ताला तो मैं पहली तारीख ही बाहर लाया तुम बेफिक्र हो। यहाँ पर दो बातें हैं, एक तो ये है कि अरशद मीन चौधरी ने अपने असर रसूख का इस्तेमाल किया और इन दोनों को बाहर निकाला, और दूसरी बात यह है कि जी क्योंकि सुहेल ने जो आबद चौधरी का जो कत्ल किया, जो दीद थी वो अदा की थी लाखों में, और वो पैसा देने के बाद वो फिर जनाब साहब ये जमानत पर रिहा हुए थे, बरी हुए थे। खैर ये दोनों ऑप्शंस हैं, अब दोनों में से किस हद तक सदाकत है ये हम जितना हमने पढ़ा और जितना हमने सुना लोगों से बात करने के बाद, उतना हम अपने नाजरीन को असल हकायक जो है वो उनसे आगाह कर रहे हैं। अब ये कार्रवाई जब होती है, होने के बाद अब इनके मुखालफिन की तादाद जो थी वो बढ़ चुकी है। ये वो अरशद मीन चौधरी है जिसने 1993 में नवाज शरीफ उस वक्त के वजीर आला थे, वो एक रैली पे जा रहे थे और वहां पर फारिग भी किया। अरशद मीन चौधरी का लाहौर में तूता बोलना शुरू हो गया, क्योंकि मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि अरशद मीन चौधरी ने अपने बलबूते पर ही सब काम किया, क्योंकि पैसे की इसको कमी नहीं थी, उजरती कातिल ये नहीं था, पैसे के जोरे बाजू से ये लोगों को खरीदता नहीं था, अपने ही बलबूते पर अब स्टूडेंट तुलबा की तंजीम के बलबूते पर ये लोगों पर हुकूमत करता था।